आप 100 ग्राम दूध घी देख लेते कि नहीं देख लेते, और आनंद प्राप्त हो जाता है। देखो एक इस दूध में से मैं घी इतना निकाल लूंगी, होता कि नहीं होता, दृष्टि का वैसा तैयार, कितना इस दूध में से घी निकाल लूंगी, आनंद प्रारंभ हो गया, मेरे पास इतना घी आएगा तो रोटी चुप होगी, पूरी पराठे बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, और गुलाब जामुन बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे, और महाराष्ट्र के पूरन पूरी बनाएंगे, राजस्थान के तो बाटी चूरमा घी के साथ। इस आप देख रहे और आनंद आना प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी विधि नहीं है। ऐसे वर्तमान में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन हमें मोक्ष मार्ग पर आनंद लेना है तो इस दृष्टि का ही आनंद लेना पड़ेगा। और दृष्टि का आनंद आ रहा है, कोई नहीं, कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा कौन है क्या कर रहा है, कुछ भी देखने वाला नहीं है। कौन हमें अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, कुछ दिखने वाला नहीं। ये वर्तमान में दृष्टि का इतना आनंद है। दादा साहब, दृष्टि का ही आनंद ले लो कि मैं मुनिराज बन गया, मेरे हाथ में पिछी कमंडल है और मैं पग पग विहार कर रहा हूं, इसका आनंद लो, दृष्टि तैयार करो। देखो अपने आप को मुनिराज देखो, सब लोग अपने आप को मुनिराज देखो, माँ अपने लोग को माता जी देखो, या तो माता जी बन गए। पंडित जी, जो एक कल्पना का ध्यान है, ये भी मोक्ष सिद्धि में साधन है, परंपरा से ये भी मोक्ष सिद्धि में साधन है, और इससे भी हमें आनंद आता है। बारस भाई, शादी हो गई? हो गई। अच्छा, एक दृष्टांत दे। बारस भाई, उत्तर सही दोगे? वैसे उत्तर तो सही दोगे, प्रयास नहीं करना, सही देना है। तुम्हारी जो पत्नी है, बेटा है कि बेटी है? अभी नहीं है, ठीक। वो अपने घर पर है, मायके में, ठीक, और तुम उसकी याद आ गई। जैसे उसकी याद आई, तुमने आंख बंद की और याद करना प्रारंभ की। अब तुम ये बताओ, उस समय तुम्हें भूख लगती है जब पत्नी की याद आती है? बताओ, नहीं लगती? प्यास लगती है? भूल जाती। पत्नी की याद आती है, पत्नी नहीं है सामने, पत्नी नहीं है, वो अपने घर पर है, और पारस भाई अपने कुसुम्बा में अपने घर पर है, लेकिन पत्नी की याद आती है तो पानी भोजन भूल जाता है और जाना भी भूल जाता है जब पत्नी की याद आती है। ऐसे ही हमें अपने आप को चित्त जैसा देखते हैं तो हम भी भोजन पानी और जाना तक भूल जाते हैं। हर्ष भाई, और जब सामने हो फिर तो अलग ही आनंद होता है। सही है कि नहीं? ऐसे ही दृष्टि का जो आनंद है, वह आनंद भी हम वर्तमान में ले सकते हैं। इसलिए माता जी, अपने आप को स्त्री नहीं देखना। दुनिया देखे स्त्री है, लेकिन आपको अपने आप को स्त्री नहीं देखना। आज से त्याग कर दो, हम अपने आप को स्त्री देखेंगे नहीं। हम तो पुरुषार्थ सिद्धि उत्पादन, जो हमसे स्वामी ने कहा, अस्थि पुरुष चिरात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं। मैं तो पुरुष हूँ, और पुरुष कौन है? चिद आत्मा,
जो आत्मा है वही पुरुष है, और मैं आत्मा हूं, मैं स्त्री हूं ही नहीं। स्त्री देखोगे ही तब बनोगे। अरे मैं मोक्ष मार्गी नहीं बन सकती, उपचार महावती हूं, लेकिन यथार्थ महावती नहीं बन सकती, विकल्प खड़े। इसलिए आज से अपने आप को स्त्री मानना बंद कर। स्त्री हुआ क्या है? पहले लोग बोलते हम हैं, और हम जब बोल लेते हैं उसके बाद मना करने लगते हैं। मुकेश भाई ये क्या है? माता जी, जितनी भी माता जी बैठी हैं, अपने आप को स्त्री नहीं देखना, ठीक है? अपने आप को स्त्री देखोगे, हीनता का जन्म होगा। हीनता भी कसाय है, और कसाय जो संसार में कसे सो कसाय। इसलिए अपने आप को हीन नहीं देखना, अपने आप को सिद्धों के समान देखना है, और सिद्ध ही देखना है, लेकिन व्यवहार जैसा होता है वैसा करना है, छोड़ना नहीं है व्यवहार को। वरना व्यवहार को छोड़ के बैठ जाओ। देखने का बोल रहे हैं, व्यवहार को छोड़ने का नहीं बोल रहे हैं। व्यवहार में आहार करने भी जाना पड़ेगा। जो स्त्री जन्म प्रत्याशक्ति जो पैदा अवस्थाएं होती हैं, उनका भी पालन करना पड़ेगा। वरना जो स्त्री जन्म प्रत्याशक्ति जो पर्याय होती हैं, बोले नहीं मैं तो सिर्फ तो कुछ होता ही नहीं, अनाचार फैल। जिस समय जिसकी आवश्यकता है वो दृष्टि हमें तैयार करनी है। एक बात, जैसे आचार्य महेंद्र सागर जी महाराज को पावागढ़ जाना है, मूल लक्ष्य पावागढ़ जाने का है, लेकिन मध्य तात्कालिक लक्ष्य भी तैयार हो गए, और तात्कालिक लक्ष्य में चलो इस गांव से इस गांव से गांव से इस गांव से गांव से इस गांव, ये लक्ष्य तैयार होंगे। सब लोग नांदेड़ जा रहे हैं, मूल लक्ष्य नांदेड़ जाने का है, संभावित चातुर्मास नांदेड़ में होगा, मूल लक्ष्य है। लेकिन मांगी तुंगी भी लक्ष्य तैयार किया कि नहीं किया अपन ने, कि मांगी तुंगी पहुंचना है। तो मांगी तुंगी जब लक्ष्य तैयार किया तो मूल लक्ष्य को भूले नहीं भूले। मूल लक्ष्य था पर गौण हो गया, अभाव नहीं हुआ। अगर मूल लक्ष्य का अभाव करते हैं तो मांगे तुंगी में रुक जाएंगे, आगे बढ़ ही पाएंगे। इसलिए गौण किया है, अभाव नहीं किया है। ऐसे ही जब अपने आप को सिद्ध भगवान देखेंगे वर्तमान में, तो हमने अपनी स्त्री पर्याय को गौण किया है, अभाव नहीं किया है। ऐसे पूर्ण सागर जी सिद्ध भगवान है, हमने वर्तमान की अवस्था को गौण किया है, अभाव नहीं किया है। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए बच्चा भी खेल रहा पीठ पर के, नहीं पंडित जी है? बच्चा पीठ पर खेल रहा है, बच्चा पीठ पर खेल रहा है, पेट पर नहीं खेल रहा। जब हम एक एक अंग को देखेंगे भेद खड़ा हो जाएगा, जब हम अंगी को देखेंगे भेद खड़ा हो जाएगा। पंडित जी बच्चा आपके शरीर पर खेल रहा है, अंतर आया कि नहीं है? पीठ पर बोला तो अंग आ रहा था, और जैसे पीठ छोड़ दिया अंगी को पकड़ा। शरीर अंगी है, हाथ पैर नाक कान पीठ पेट आदि अंग है, हमने अंगी को पकड़ा तो पीठ गौण हुई, अभाव नहीं हुई। ऐसे ही हम अंग अंग यानी कि अनेक धर्म हमारे अंदर हैं, इन धर्मों को हम पकड़ेंगे तो भेद खड़ा होगा, और जब हम मूल स्वभाव ज्ञान को पकड़ेंगे अभेद खड़ा होगा। गाथा क्रमांक समय साल की 7 नंबर 1 कह रही है। जितना भी व्याख्या चले गाथा क्रमांक 7 पर चल रहा है कि व्यवहार से ज्ञान का भेद, दर्शन का भेद, चरित्र का भेद होगा, लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखें तो ना ज्ञान है ना
विचारक है ना दर्शन है, मात्र ज्ञायक भाव ही है, बाकी कुछ नहीं है। और आपका समय भी हो गया है, इसलिए बात सुनाई। अच्छा और बुरा वस्तु होती है क्या डॉक्टर? अच्छा बुरा वस्तु होती है? अच्छा बुरा कोई वस्तु नहीं होती, इसलिए मनोज भैया किसी को गाली नहीं देने का, नितिन को बुरा नहीं बोलने का। नितिन बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन समझ में कब आता है? जब समय आता है। समय पर हर एक वस्तु का मूल समझ में आता है। भरत भाई थे, सुबह निकले रास्ते में घूमने के लिए, तो बड़े बड़े वृक्षों को देखते जा रहे थे और छोटे छोटे वृक्षों पर टहलते जा रहे थे, पर इनको एक बीमारी हो गई। बीमारी हुई और वैद्य ने कहा कि आपको जो गोगुर कांटा रहता है उसका सेवन करना पड़ेगा, तो आप उसका काढ़ा बनाना पड़ेगा, फिर आप ठीक हो गए। जब ये निकलते थे गोगुर में डंडा मारते जाते थे, और आज उस गोगुर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना, कभी किसकी आवश्यकता बढ़ जाए। ठीक है माता जी, समय सार सुनने में आनंद आया? जब समय सार सुनने में आनंद है तो समय सार जीने में कितना आनंद होगा। इसलिए समय सार स्वरूप में लीन जो है उनकी संगति करते रहो। इसलिए तो हम आए, मांगी कुंडी की वंदना हो गई और साथ में आचार परमिष्टि की वंदना हुई, समय सार की वंदना हो गई। साथ साथ समय सार की मूर्ति उनकी भी वंदना हो गई। जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक जो उसमें तल्लीन है, उसमें लीन है, उनकी वंदना करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी वंदना के योग्य बन जाओगे, आपका बंध कट जाएगा। शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।